हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आर के ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और बहुत सी जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में आप बने रहिएगा पूरा। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को कंपटीशन एग्ज़ाम का जो खान सर का जो नोट्स होता है, जो खान सर का नोट्स है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसमें आपका खान सर का सभी नोट्स शामिल है। जैसे जीएस खान सर पढ़ाते हैं, आप लोग को पता ही होगा। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन सभी सब्जेक्टों का मैं आपको नोट्स का सॉल्यूशन इस चैनल पे कराऊंगा और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में अंत तक। और साथ ही और भी वीडियो देखने के लिए, पूरा नोट्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं आगे बढ़ें तो दूसरा बात, अगर आप इस नोट्स को अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो इस नोट्स में हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को लेकर के और बड़े से बड़े पॉइंट को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपसे सिपाही से लेकर के टॉप लेवल एग्ज़ाम तक, जैसे एसआई वगैरह हो गया, वहाँ तक का एग्ज़ाम यहाँ से कवर हो जाएगा। आपको जो दरोगा वगैरह का एग्ज़ाम होता है, बिहार पुलिस सब का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका जो है जीके का वेटेज ज़्यादा रहता है। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यहाँ से आ जाता है अधिक क्वेश्चन। अगर साइंस को देखिएगा तो रेलवे इम्पोर्टेंट हो जाता है साइंस को लेकर के। वहाँ पे रेलवे के लिए तो मैथ, रीजनिंग और साइंस ही इम्पोर्टेंट होता है। 10 तो सिर्फ ये जीके वगैरह पूछा जाता है। तो अगर आप दरोगा या फिर बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का भी मिलेगा। और आज चलिए मैं आपको फिजिक्स शुरू कर रहा है, तो रेलवे के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपको फिजिक्स में पता होगा, पहला चैप्टर जो होता है वो यूनिट एंड डायमेंशन है। यूनिट एंड डायमेंशन। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। सबसे पहले इस चैप्टर को जानेंगे, मात्रक और विमा के बारे में जानेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो भौतिकी। जो भौतिकी होता है यह ऊर्जा और द्रव्य के बीच आपसी संबंध का अध्ययन होता है। मतलब भौतिकी ऊर्जा और द्रव्य के बीच आपसी संबंध का अध्ययन कहलाता है, जिसमें आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था फॉर्मूला E बराबर mc² का। इसमें हम 1 kg 2 kg चाहे किसी भी पदार्थ कितना भी द्रव्यमान का हो, उसमें कितनी ऊर्जा है उसका पता लगा सकते हैं। जैसे E बराबर mc², जैसे 1 kg पदार्थ में कितनी ऊर्जा है इसका पता लगाने के लिए इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। इस फार्मूला का जो यूज़ करेंगे, इसमें देखिए पदार्थ कितना है 1 kg, तो मास, पदार्थ को हम मास भी कहते हैं, 1 kg को मास कहेंगे, जिससे m से सूचित किया जाता है। तो m बराबर जो m है और ये c जो होता है ये होता है लाइट का गति। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 1 × 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻18 जूल। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा 1 kg पदार्थ में कितनी ऊर्जा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। यहाँ पे देखिए भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, मात्रक और परिमाण। तो जैसे यहाँ पे 30 kg लेते हैं, ये kg क्या हुआ, हमारा मात्रक हो गया। ये kg हमारा मात्रक और ये 30 जो है ये हमारा परिमाण हो गया। तो भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए या उसको व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो मात्रक और एक तो परिमाण की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 kg हो जाएगा, एक हो जाएगा मात्रक। मात्रक कौन सा हो जाएगा, kg हमारा मात्रक है। मात्रक की उदाहरण आपकी बात करें, जैसे 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, इसमें 3 क्या है, परिमाण है, किलोमीटर क्या है, मात्रक है। वहीं हम बात करें 30 ग्राम की,
30 ग्राम की बात करें तो ग्राम क्या है, मात्रक है, और ग्राम 30 क्या है, परिमाण है। इसी तरह से हम देखेंगे। आगे आइए। भौतिक राशि को मापने के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। अब जितने भी भौतिक राशि है इसको मापने के लिए हम कितनी प्रणाली का यूज करते हैं? एक है FPS, एक है CGS, एक है MKS और दूसरा है SI। SI को सबसे बाद में बनाया गया था। सबसे पहले FPS और CGS और MKS को पहले देखते हैं। MKS का ही एडवांस रूप वर्जन है SI। जब आप FPS को देखेंगे, यहाँ पे हम इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। FPS में लंबाई को मापते हैं हम लोग फुट में, लंबाई को मापते हैं फुट में, द्रव्यमान जो होता है उसको मापते हैं पाउंड में, और समय तीनों ही मात्रक में समय को सेकंड में ही मापा जाता है। तो FPS प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इसमें लंबाई को मापते हैं फुट में, द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में, सेकंड समय का मात्रक सेकंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं FPS देखने के बाद अगर हम CGS की बात करें तो इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। इसमें लंबाई को मापा जाएगा सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापा जाएगा ग्राम में, और समय को मापा जाएगा सेकंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे CGS तक हो गया। अगला है MKS। जो MKS पद्धति होता है, MKS का ही एडवांस वर्जन है कौन सा? SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यहाँ पे इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, और इसको लंबाई को मापा जाता है मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, और समय को तो तीनों ही मात्रकों में MKS, FPS, CGS में समय का मात्रक सेकंड ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब SI के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI पद्धति जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, यह MKS का ही विस्तृत रूप है। यहाँ पे सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग की अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली थी। आप यहाँ पे पॉइंट को याद रखिएगा कि मापतोल विभाग की अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन कब हुई थी? 1971 में हुई थी। इनकी बैठक 1971 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पेरिस में हुई थी। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। पेरिस में हुई थी, और यहाँ पे SI पद्धति को मान्यता 1971 में मिली थी। और इसके आधार पर 7 मूल राशियों को बांटा, मतलब 7 मूल राशियाँ बनाई गई थी, जिसके लिए 7 मूल मात्रक थे। 7 मूल मात्रक थे। इन्हीं मूल मात्रकों से बने होते हैं उन शेष मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? जो मूल मात्रकों से बनी होती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखिए SI पद्धति में मूल मात्रक से जो SI पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। चलिए यहाँ पे देखिए मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। अब कौन कौन सी है आइए नीचे देखते हैं। मूल मात्रक SI पद्धति दो प्रकार की होती है। एक होता है मूल मात्रक और एक होता है संपूरक मात्रक, जिसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। आप यहाँ पे नीचे देखिएगा तो सातों के सातों मूल मात्रक यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इसको। चलिए ये आ गया। चलिए लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान इसको मापते हैं किलोग्राम में। समय इसको मापते हैं सेकंड में। तो आप यहाँ पे देखिए MKS, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में। तो जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बनाया गया है, SI बनाया गया है, वो MKS का ही विस्तृत रूप है। ओके। अब देखिए यहाँ पे इन सातों मूल मात्रकों को आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा, एनी टाइम। लंबाई, द्रव्यमान, समय। अगला है तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इन सातों को याद रखना होगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर,
ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब इसका संकेत की बात करें, लंबाई का मीटर यानी एम, द्रव्यमान का केजी यानी केजी, और समय का एस। वही तापमान का होता है केल्विन, तो आ जाएगा के। धारा का होता है एम्पियर, आ जाएगा ए। उसका संकेत ज्योति तीव्रता का कैंडेला, उसका होगा सी डी। पदार्थ की मात्रा का मोल का होगा मोल ही। अब इन सातों का जो है यहाँ पे विमा दिया गया है, यहाँ पे विमा देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। रेडियन और स्टेरेडियन क्या है? पूरक मात्रक। आप जो यहाँ पे देखे थे मूल मात्रक और सप्लीमेंट्री मात्रक, यहाँ पे देखिए मूल मात्रक और सप्लीमेंट्री मात्रक, इसी को बोलते हैं संपूरक मात्रक। अब यहाँ पे संपूरक मात्रक को देख सकते हैं आप, रेडियन और स्टेरेडियन, इसकी संख्या 2 होती है। रेडियन और स्टेरेडियन ये पूरक मात्रक हैं। रेडियन से कोण को मापते हैं और स्टेरेडियन से घन को मापते हैं। रेडियन से कोण को मापते हैं और स्टेरेडियन से घन को मापते हैं। यहाँ पे देखिए समतल कोण को मापने के लिए रेडियन का उपयोग किया जाता है, ठोस कोण को मापने के लिए स्टेरेडियन का उपयोग किया जाता है। वहीं व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, डिराइव्ड यूनिट की बात करें, तो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे आप लोग के लिए मैं बारी बारी से सेशन लाता रहूँगा। इसके लिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मिलना पड़ेगा, लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।